एवरीवन, आई एम विकास हेयर। आज हम 10th क्लास का सीबीएसई का साइंस का पेपर सोल्व करेंगे। ये पेपर जो है वो 4 मार्च 2023 को हुआ है और ये सेट फर्स्ट है। अगर आपको एक क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको क्या करना था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सेलेक्ट करना था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम एग्जांपल क्या क्या पढ़ते हैं, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस और अनियन हम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट रहेगा ए। फिर हम क्या पढ़ते हैं, स्मेल में चेंज आता है। हम ये पढ़ते हैं कि जो क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस और अनियन होता है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी स्मेल गायब हो जाती है। नो स्मेल मीन्स इनमें से आपका कोई भी हो, क्लोव ऑयल है या फिर अनियन है या फिर वेनिला है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो नो स्मेल। ये इनकी इंडिकेशन होती है, इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। और एसिड में इनकी एज इट इज स्मेल आती है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम एंड द वाटर इज। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच रिएक्शन आपका ये सी रहेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो सबसे पहले आपको रिडक्शन पता होना चाहिए। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में आप क्या पढ़ते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है। इससे वाटर से क्या हो गया है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, विच कोज रिडक्शन, जो रिडक्शन करवा रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इसके अंदर सोडियम होगा, करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज़ ए पीएच ऑफ 6 टू डिले इट्स कर्डलिंग ए केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट विच इज। फ्रेश मिल्क का पीएच कितना है, 6 है। और इसके अंदर जो है कौन क्या ऐड किया जाता है, कर्डलिंग को डिले करने के लिए बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। एसिड बेस से क्वेश्चन है। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि जो एंटासिड होता है उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है वो भी बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3, ये इसका फॉर्मूला रहता है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO, दो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। इट रिएक्ट इसमें क्या ट्रू बताना था, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोनियम आयन आर द फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है हाइड्रोनियम आयन की, HCl जब रिएक्ट करवाया जाता है, करेक्ट आंसर सी रहेगा। HCl प्लस में वाटर रिएक्ट करवाया तो क्या बनता है, H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव बनता है। ये करेक्ट आंसर सी रहेगा। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन देनी थी कोवलेंट बॉन्ड की ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन के अंदर O2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 रहेगी। तो आउटर सेल में से कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये तो इस ऑक्सीजन के हैं और इसके 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इज। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। विच हेल्प इन वाई, किस में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, करेक्ट आंसर बी है। एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रेथिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रेथिंग रेट फास्ट होता है क्योंकि उसके अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एटमोसफियर। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इन द इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन, क्या कहलाता है, डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है जो F1 में एक्सप्रेस होता है। द ट्रेट दैट गेट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट होता है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं। दो टाइप के ट्रेट होते हैं, एक इनहेरिटेड एक एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड क्या होते हैं, जो हम लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट, द पार्ट इन विच द गस्टेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज। गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनर ईयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। स्किन के अंदर कौन से होते हैं, थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरियल एंड द वायरल इन्फेक्शन दैट मे बी कॉज्ड ड्यू टू अनसेफ सेक्सुअल सेक्स रिस्पेक्टिवली आर। तो एक आपको क्या बताना है, बैक्टीरियल बताना है और एक वायरल बताना है। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, साइफिलिस बैक्टीरियल है और वार्ट्स जो है वो वायरल है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन दैट रिलेट क्यू और आई टी
QVW, इनको रिलेट कर रहा है। करेक्ट इक्वेशन आपको बतानी, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू चार्ज होता है, आई क्या है, कैसे हम डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टाई। करंट को हम डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। और इधर क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैग्नेट टू मूव ए यूनिट चार्ज। करेक्ट आंसर इसका बी रहेगा। एक फिर नेक्स्ट आता है, ए कांस्टेंट करंट फ्लोइंग इन ए हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन द फिगर। ईस्ट टू वेस्ट दिखाया, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ किस पॉइंट पे होगी, तो नॉर्थ टू साउथ कहाँ होगी, डायरेक्टली बिलो द वायर। कैसे पता लगा हमें, हमने इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जिसको हम कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं। तो इस पेपर से नीचे ये क्या है, डायरेक्शन हम देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, राइट हैंड थंब रूल में क्या कहता है, करंट की मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको। अगर करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिलो द पेपर क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, बिलो द पेपर, ऐसे बिलो द पेपर, तो नॉर्थ टू साउथ रहेंगी, बिलो द वायर कह लीजिए, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक कैटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट द 220 वोल्ट, द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड इज। तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं इसके अंदर, पावर के लिए पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, और एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। तो P पावर जो है आपके पास, पावर कितनी गिवन है, पावर गिवन है आपकी 1000 वाट, हम कन्वर्ट कर लेंगे। निकालना क्या है, करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, V कितना गिवन है 220 इंटू आई। तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 220। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद 4.54 आंसर आता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो नियर बाई 5 एम्पियर के आसपास चली जाती है। तो फ्यूज़ जो है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, 5 एम्पियर का यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट, इसमें से इनकरेक्ट बताना है सोलेनोइड के लिए, ठीक है। तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा रहेगा, सी इनकरेक्ट है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। क्योंकि दोनों में सोलेनोइड हो या बार मैग्नेट हो, दोनों में सेम ही मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इसके साथ आसपास जो मिलता है। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो यही है, इसमें डिफरेंट दिया हुआ है इसलिए इनकरेक्ट हो गया। बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है, आप रीड करके देख सकते हो। असर्शन रीजन आते हैं, बिल्कुल इजी असर्शन रीजन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO प्लस सी गिव्स राइज टू ZnO प्लस सी। ZnO यहाँ पे क्या कर रहा है, ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, सही है। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस द ZnO टू Zn। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो रिडक्शन करवा रहा है, सही है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। फिर नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन भी है। ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ द वेरिएशन इन द ट्रेट। ह्यूमन के अंदर क्या मिलती है, बहुत सारी वेरिएशन मिलती है, ठीक है। ऑल वेरिएशन इन द स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। इक्वल चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, यही तो डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये इनकरेक्ट है, ये सही है। करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा। द वॉल ऑफ द एट्रिया आर द थिकर देन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हैव टू, वेंट्रिकल की वाल थिक होती है, सही है स्टेट, एक मिनट सॉरी, एट्रिया थिक होती है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन, ये स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन फॉल्स है और रीजन सही है, तो करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, स्टेटमेंट सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज, ये भी सही है, बट कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं जा रही है, तो करेक्ट आंसर इसका बी रहेगा। सेक्शन बी आता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग X at 373 Kelvin, it loses water molecule and becomes Y. Y is a substance which doctor use for supporting the fractured bone in the right position. तो X किसकी बात कर रहा है, ये X को अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, वाटर को लूज करता है। मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, जिप्सम की बात कर रहा है। जो जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ये POP के अंदर कन्वर्ट होता है, CaSO4.12H2O। इसके अंदर इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो X यहाँ पे क्या है, जिप्सम है, X पूछा है, और Y यहाँ पे क्या है, POP है। X क्या है, जिप्सम है, और Y क्या है, POP है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पूछा, हाउ कैन X बी कन्वर्टेड, हाउ रीऑब्टेन फ्रॉम द Y। रीऑब्टेन कैसे कर सकते हो, रीऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ वाटर रिएक्ट करना पड़ेगा, CaSO4.12H2O। अगर हम इसके साथ क्या करते हैं, 1/2H2O अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं तो इसमें क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से ये CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ क्या बन जाता है, दोबारा से हमारा जिप्सम बन जाता है, ठीक है। क्या बताया इसने, जब हम इसको POP को जो ½ H2O इसके साथ हम क्या मिलाते हैं, 1 और ½ H2O मिलाते हैं, तो ये वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में दिया हुआ है, 2 सॉल्यूशन M एंड N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो रेड कलर दे रहा है तो वो क्या है, एसिड है, और जो ब्लू कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है वो क्या है,
बेस है। इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पी मोर, तो मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहाँ होगी? एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एसिड यहाँ पे एम है तो एम में रहेगा। ठीक है, एम इज एसिड है तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। बोथ एम एंड सॉल्यूशन आर मिक्सड एंड रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न ग्रीन, तो ग्रीन हो जाता है। ग्रीन क्या इंडिकेशन कर रहा है? साल्ट फॉर्म हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो जब एसिड और बेस को मिलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इस वजह से आपको वहाँ पे ग्रीन कलर मिल रहा है। राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ द पार्ट्स 1 2 इन द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन गिवन, तो इसमें आपको क्या बताना है? 1 क्या है? डेंड्राइट्स हैं, इनके फंक्शन भी बताने हैं। दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, अच्छा, पार्ट्स एंड डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, नेम और फंक्शन बताने हैं। ठीक है, और इसमें ये क्या रहेगा? एक्सॉन रहेगा। ये क्या करता है? रिसीव करता है इम्पल्स को, मैसेज को। रिसीव इम्पल्स, इम्पल्स लिख सकते हो, मैसेज लिख सकते हो। ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट इम्पल्स आगे पास करता है। ठीक है, अब वो कहाँ तक हो सकते हैं? सेकंड न्यूरॉन को भी हो सकते हैं, या मसल्स के पास भी मैसेज जा सकता है। ठीक है, लिस्ट द इवेंट इन द प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें इवेंट लिखने हैं। एनसीईआरटी ने दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना था यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। सेकेंड इवेंट क्या लिखना है? कन्वर्जेंट ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके साथ में क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों स्टेप हमें लिखने थे। पहले स्टेप में वो लाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? लाइट एनर्जी जो वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में, और इसके साथ में वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन हो रहा है उसका, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। टू वे इन विच द लीफ ऑफ ए प्लांट हेल्प इन द एक्सक्रीशन, लीव्स कैसे हेल्प कर रहे हैं एक्सक्रीशन में? तो लीव्स क्या करते हैं? एक तो जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो लीव्स से हो रहा है। और सेकंड क्या है? जो लीव्स हैं वो शेड हो जाते हैं, ठीक है, फॉल ऑफ हो जाते हैं, और उनके अंदर वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हम इसमें दोनों पॉइंट हम इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इन द ह्यूमन बीइंग द टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर सिक्रेटेड, नेम द एंजाइम अलोंग विद द ग्लैंड्स दे सिक्रेट देम। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो कहाँ कहाँ से सिक्रेट होते हैं, ये हमें बताना था डाइजेशन के टाइम पे। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए सबसे पहले कहाँ से? स्टमक से सिक्रेट होता है। एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम जो है दैट इज ए पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके लिए हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लिख सकते हैं जो स्टमक में मौजूद होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेट हो रहा है? पेप्सिन सिक्रेट हो रहा है। और इसके अलावा नेक्स्ट एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन रहेगा। ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पैनक्रियाज से सिक्रेट हो रहा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन एन आई, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन, तो ये डिफेक्ट कौन सा है इसमें? यहाँ नियर पॉइंट दिखाया गया है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया है, ये हाइपरमेट्रोपिया रहेगा। लिस्ट इट्स टू कॉज एंड सजेस्ट इट ए सुटेबल करेक्टिव लेंस, तो इसके लिए इसके कॉज क्या रहते हैं? या तो जो कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ आई जो है वो इंक्रीज हो गई है, कर्वेचर जो है वो मायोपिया में रहती है, तो इसका हमें कॉज क्या लिखेंगे? कॉज इसके पीछे क्या है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एक तो ये रहेगा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। सेकंड क्या रहेगा? इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? कैसे इस डिफेक्ट को ओवरकम किया जा सकता है? तो उसके लिए क्या रहता है? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स लेंस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ 50 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द हॉक, तो इसको 50 जूल एनर्जी अवेलेबल है। हाउ मच एनर्जी वाज प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये है, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल ये रहेगा। तो इन पे एनर्जी पूछी है, तो इसके लिए अगर 50 है, इसके लिए 500 है, इसके लिए 5000 है, तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड पे। इसके लिए 50,000 हो जाती है, और इसके लिए 5 लाख हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर इसके लिए 5 लाख है, और इसके लिए 5000 है। T1 ट्रॉफिक लेवल 1 के लिए ये है, और T3 के लिए 5000 है। डिफाइन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। राइट ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रेसिपिटेशन दोनों हो, वो एग्जाम्पल हमें देना था। तो इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पहले लिखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे कि सोडियम सल्फेट का हम लेते हैं Na2SO4,
प्लस में बैरियम क्लोराइड BaCl2 बनता है। फॉर्मेशन क्या होती है, BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस NaCl की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू बैरियम सल्फेट और NaCl। तो ये एग्जाम्पल रहता है जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट यहाँ किसके फॉर्म हो रहे हैं, बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट इन द फॉर्म ऑफ वाइट PPT। ठीक है, और इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ हो रही है तो इसमें हम क्या देंगे एग्जांपल, एसिड बेस का एग्जांपल दे सकते हैं। ये बी के लिए आंसर था, बी जो है इसमें ये इक्वेशन लिखनी थी, और इसमें यहाँ क्या रहेगा, आपने HCl को रिएक्ट करवाना है NaOH के साथ, NaOH प्लस में HCl, तो फॉर्मेशन क्या होती है, NaCl की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और इसके अलावा वाटर फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम द pH ऑफ आवर माउथ गेट लोअर देन द 5.5 वाई। तो pH कम क्यों होता है, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट कोई जो है खाने के बाद माउथ में कुल्ला नहीं करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो बैक्टीरिया जो है वो उसको क्या कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिससे ओरल कैविटी हो जाती है। तो इसके पीछे यही हमने रीज़न लिखना था कि व्हेन फूड इज लेफ्ट इन अवर माउथ देन द बैक्टीरिया कन्वर्टेड इनटू एसिड, सो pH get reduced lower than the 5.5 and this cause the oral cavity. A basic salt X is added to obtain by heating the baking soda followed by crystallization. Identify the X and state its to industrial use. तो ये NCERT से ही क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है, यहाँ पे आपको क्या बताया है, एक बेसिक सॉल्ट है X जो ऑब्टेन हो रहा है, किससे ऑब्टेन हो रहा है, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की हीटिंग से हमें ऑब्टेन हो रहा है। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा को जब हीट किया जा रहा है, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaCO3। अगर इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या ऑब्टेन होता है, Na2CO3 ऑब्टेन हो रहा है, इसके साथ में वाटर और इसके साथ में CO2, यानी Na2CO3 है। इसके बाद इसने क्या बताया, Na2CO3 का क्या किया गया है, क्रिस्टलाइजेशन किया गया है। इसमें हमने वाटर रिएक्ट करवाया Na2CO3 प्लस में 10H2O। तो फॉर्मेशन क्या होती है, वाशिंग सोडा की फॉर्मेशन होता है, यानी वाशिंग सोडा की ये बात कर रहे हैं, Na2CO3 पॉइंट 10H2O। तो ये X क्या रहेगा, वॉशिंग सोडा रहेगा। और इसके टू इंडस्ट्रियल यूज हमें लिखने थे। इंडस्ट्रियल यूज में हम क्या राइट कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, और इसके अलावा डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में इसका यूज होता है, बोरेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। तो ये सब हमें इसके अंदर राइट करना था। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने पे भी इसका यूज हो रहा है। वाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न वाइट ऑन हीटिंग, हीटिंग करने के बाद क्या होता है, इनमें जो कॉपर सल्फेट में जो वाटर मॉलिक्यूल है, फॉर्मूले में हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है इसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CuSO4.5H2O जो है वो वाटर निकल जाता है, तो इससे क्या होता है, CuSO4 बच जाता है, और वो कैसा कलर का हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। पहले कलर कैसा था इसका, इनिशियली ब्लू कलर का ये थे। क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द स्लाइवा ऑन द फूड वी ईट। तो इसके लिए हमें स्लाइवा का एक्शन के लिए एक्टिविटी बतानी थी। तो जैसे ही हम स्लाइवा लेंगे और स्लाइवा के साथ हमें क्या करना है, स्टार्च को रिएक्ट करवाना है, स्टार्च को रिएक्ट करवाना है। एक टेस्ट ट्यूब में हम स्टार्च और स्लाइवा रिएक्ट करवाएंगे, तो स्लाइवा और स्टार्च का ब्रेकडाउन कर देगा, और ब्रेकडाउन करने से यहाँ पे सिंपल शुगर बन जाता है, सिंपल शुगर बन गया। जब हम यहाँ स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो स्टार्च का टेस्ट यहाँ नेगेटिव आता है। आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे, हम आयोडीन डालेंगे, तो इसमें जो टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, स्टार्च ऐसे के ऐसे रखेंगे, और इसमें क्या है, स्लाइवा नहीं डालेंगे, तो इसमें जो स्टार्च है वो एज इट इज रहेगा, और जो स्टार्च का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से हम एक्टिविटी बता सकते हैं। वाई इज बाइल जूस इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बाइल जूस की इंपॉर्टेंस क्या रहती है, बाइल जूस क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाइल सिक्रेट कहाँ से हो रहा है, लीवर से हो रहा है, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। राइट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। देन इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है -18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट किसके लिए करनी है, कनकेव लेंस के लिए कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला ही रहते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी गिवन है, -18 सेंटीमीटर है 1/, और इसके लिए भी 20 माइनस में जाएगा, तो 1/v हमें कैलकुलेट करना है, माइनस और -1/20। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 1/v इज इक्वल टू -1/18 और -1/20। एलसीएम अगर हम लेते हैं 180 आता है, और इधर क्या रहेगा, -10 -9, यानी क्या आता है, -19/180। 1/v की वैल्यू आ जाती है।
वी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो -180 डिवाइड बाई 19 वी की वैल्यू रहती है। अगर आगे सोल्व करेंगे इसको तो -9.47 है। अब हमें आगे क्या करना है, इमेज निकालनी है, मैग्नीफिकेशन, इन दिस केस मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। तो एच डैश हमें कैलकुलेट करना है और एच 5 है, वी के लिए क्या रहेगी, वी की वैल्यू क्या थी 180 डिवाइड बाई 19 और इनटू में -20। तो वैल्यू क्या आ रही है, एच डैश इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 380। देन एच डैश इज इक्वल टू माइनस में रहेगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो एच डैश इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिवाइड बाई 38, ये करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द कनकेव लेंस एंड ए कन्वेक्स लेंस व्हेन बोथ द लेंसेज फॉर्म द वर्चुअल इमेजेस। तो मैग्निफिकेशन हमें यहाँ कंपेयर करनी थी, कनकेव लेंस की इज ऑलवेज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 रहती है, लेस देन 1, और फॉर कन्वेक्स लेंस इट इज मोर देन 1, ये हमें राइट करना था, मोर देन 1। A convex lens form the real inverted and magnified image as well as the virtual erect and magnified. If the focal length of the lens is 10 centimeter, what should be the range of the object distance in the both the cases? तो फर्स्ट केसेस में हमें क्या करना है, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। तो रियल मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज कहाँ रखते हैं, कन्वेक्स लेंस के लिए है गिवन। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज F1 और दिस इज 2F1। तो 2F1 और F1 के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक रे सीधी पास कर देते हैं एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमारी जो इमेज बनेगी दिस इज 2F1 और दिस इज सॉरी 2F2, दिस इज F2 और दिस इज 2F2। इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, एक हम कहाँ से पास करेंगे, F से पास करेंगे, तो इमेज जो आपकी बन रही है वो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है। तो कहाँ होना चाहिए इक्वल, फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, अगर हमें रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करनी है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल टू एफ और ग्रेटर, इक्वल टू एफ और ग्रेटर ये रहेगा, ठीक है, या तो फोकल लेंथ के बराबर हो या ग्रेटर हो। हमें सेकंड केस क्या गिवन है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनानी है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाने के लिए हमें एफ से इधर रखना पड़ेगा, इधर हम अगर रखते हैं तो एक रे हमारी सीधी रहती है, एक रे इधर रहती है, तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है, 2F से बियॉन्ड बनेगी, 2F1 जो है इससे बियॉन्ड बन रही है, ये F था। तो इसके लिए हम केस क्या रखेंगे, सेकंड केस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, लेस देन फोकल लेंथ, लेस देन फोकल लेंथ इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेट द वन इम्पोर्टेंस, रे डायग्राम इनके ये रह जाएंगे, स्टेट द वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। रेटिना का फंक्शन क्या है, इमेज फॉर्मेशन यही होती है, कौन सेल रोड सेल प्रेजेंट होती हैं, प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, जो लाइट एंटर कर रही है उसके अमाउंट को ये कंट्रोल करता है। स्टेट द रोल ऑफ द सिलरी मसल्स इन द फोकसिंग ऑब्जेक्ट एट द वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द आई। सिलरी मसल्स, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंट है, दूर है, तो सिलरी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, ठीक है, और आई लेंस ऐसे हो जाता है, सिलरी मसल्स इस टाइम पे रिलैक्स होती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पास होता है तो ये थिक हो जाता है और सिलरी मसल्स इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। States cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field of a horseshoe magnet. The conductor get displaced toward the left when the current is passed through it. What will happen to the displacement of the conductor if the current through it is increased? अगर current increase करते हैं तो जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट विल बी फास्ट। होर्सशू मैग्नेट रिप्लेस बाय अनदर स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट, तो डिफ्लेक्शन फास्ट होगा इसमें भी। करंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, तो डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो रिवर्स। अभी लेफ्ट हो रहा था इसमें, तो डिफ्लेक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। नेम एंड द स्टेट द रूल ऑफ द डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या रहता है, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है फोर्स की, तो दैट विल बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आंसर क्या रहेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो मोटर के ऊपर जो प्रिंसिपल लगता है। क्वेश्चन में आपको एक वर्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखानी है। कार्डबोर्ड आपके पास है ऐसे, तो ये
इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो कंसेंट्रिक रिंग्स आपको ऐसे दिखाई देंगी, ये बनाना था आपको। और रूल कौन सा रहेगा इसके ऊपर, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल रहेगा या राइट हैंड थंब रूल रहेगा, जो हमारा ये डिटरमाइन कर रहा है अगर मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवार्ड है तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहती है। हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड एट हायर लेवल, तो क्या होता है, O2 है, O2 के ऊपर यूवी रेडिएशन काम करती हैं और ये नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम में, और ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और O3 की फॉर्मेशन करता है। कंसर्न का विषय क्यों है, क्योंकि ओजोन जो है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है, और अगर ओजोन कम हो जाती है तो यूवी रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएंगी, दैट विल कॉज स्नो ब्लाइंडनेस और दैट कैन कॉज कैंसर। ए न्यूट्रल सब्सटेंस सेक्शन डी आता है, कंपाउंड एक्स on reacting with acidified K2Cr2 give an organic compound Y which is the acid in nature X react with the Y on warming in the presence of concentrated H2SO4 to give a sweet smelling compound। तो इसके अंदर क्या पूछा, राइट द एक्स वाई जेड, तो एक्स क्या है रहता है, ये एल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला है CnH2nO, अगर ऐसा लिखता होता है ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड एक्स क्या रहेगा, इथेनो अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड के लिए CnH2nO है, और अल्कोहल के लिए क्या होता है CnH2n+O प्लस, अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है H2n+2 और ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ जहाँ गिवन है C2H6O, अगर यहाँ C2H4O होता तो ये एल्डिहाइड हो जाता। अब ये क्या है, अल्कोहल है, इथेनॉल है, ठीक है, और इसको इथेनॉल को रिएक्ट करवाया है C2H5OH, इसको रिएक्ट करवाया है K2Cr2O7 के साथ, फॉर्मेशन क्या होगी CH3COOH, इथेनॉल की इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो वाई यहाँ पे क्या रहेगा, इथेनोइक एसिड रहेगा, और इसके बाद क्या करना है, इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाना है CH3COOH, किसके साथ में रिएक्ट करवाना है, एक्स के साथ रिएक्ट करवाना है। एक्स हमारा क्या था, इथेनॉल था C2H5OH, इसके साथ रिएक्ट करवाना है किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 है इसकी प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्मेशन होगा CH3COOC2H5, एस्टर की फॉर्मेशन हुई है, साथ में वाटर लिबरेट हुआ है। तो ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पे जेड, जेड क्या रहेगा, इथाइल इथोनेट रहेगा, इथाइल इथोनेट आइडेंटिफाई कर दिया। केमिकल रिएक्शन हमने लिख दी है, फॉर द रिएक्शन इन द कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई आपका ये हो गया, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, और एक्स टू जेड आपका ये हो जाता है, एक्स टू जेड आपने ऑब्टेन कर लिया, ये जेड है और ये आपका क्या था, एक्स था। स्टेट द रोल ऑफ द एसिडिफाइड K2Cr2 किसकी तरह, O7 किसी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका आंसर आपको ये लिखना था। और जो कंसनट्रेटेड एसिड H2SO4 है दैट इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नेम द रिएक्शन विच अकर व्हेन द जेड रिएक्ट विद द अल्कली, तो जेड जब अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। क्या रहेगा CH3CO C2H5, NOH के साथ आपको रिएक्ट करवाना है और फॉर्मेशन क्या होगी C2H5OH प्लस CH3COONA, इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कन्वर्जन आपको करने थे, इथेनॉल से इथेन फॉर्मेशन करनी है, इसी पे हम कर लेते हैं। तो C2H5OH किसकी हेल्प से होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से C2H2 की फॉर्मेशन हो, H4 की फॉर्मेशन होगी प्लस वाटर। नेक्स्ट इथेन से इथेन आपको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, निकल से हम रिएक्ट करवाएंगे इसको, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन, तो C2H6 की फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद इथेन से क्लोरोइथेन अगर बनाना है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन होगी यहाँ पे क्लोरोइथेन की, C2H5। नेक्स्ट इथेनॉल से इथेनोइक एसिड फॉर्म करना है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे फॉर्म करेंगे हम, पोटासियम जो डाइक्रोमेट है उससे रिएक्ट करवाएंगे C2H5OH प्लस K2Cr2O7, तो
तो क्या होगा, CH3COOH की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड से इथाइल इथेनॉट बनाना है, तो इसके लिए हम इसको अल्कोहल से रिएक्ट करवा देंगे C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इथाइल इथेनॉट यानी कि CH3COOC2H5 की फॉर्मेशन यहाँ होगी। Where are the testes located in the human male and why? To function to located in the outside the abdomen, that is in the scrotum. Function क्या है? To decrease the temperature that is required for the sperm formation. In the human female, one of the ovary release an egg every month. State the changes that take place if egg is fertilized. अगर egg fertilize हो जाता है तो implantation होगा उसका, ठीक है, यूट्रस के अंदर। और जो यूट्रस में चेंजेस बताने थे, तो यूट्रस की जो वाल है वो थिक हो जाती है। द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो जो यूट्रस की वॉल है दैट ब्रेक ऑफ और कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना। वट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन द मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, वैसेक्टोमी मेल के केस में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल के केस में। जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट कर देते हैं मेल के केस में और उसको टाई कर देते हैं, और फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई कर देते हैं फीमेल के केस में। वट हैपन व्हेन द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सोइल। तो अगर वो ब्रायोफिलम लीफ जो है वो गिर जाते हैं, दैट विल क्या होगा, इसके बाद वो बड निकल आती हैं, उनसे छोटी छोटी ऐसे बड निकल आती हैं। प्लेनेरिया इज कट इनटू मैनी पीस, ईच पीस फॉर्म द न्यू प्लेनेरिया। स्पोरेंजिया ऑफ द राइजोपस ऑन मैचुरेशन लिबरेट स्पोर। स्पोर जहाँ गिरेंगे तो उससे क्या होंगे, नई फंगस की फॉर्मेशन हो जाती है। मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द अबव 3 केसेज। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, और प्लेनेरिया वाले में रीजनरेशन है, और इसमें स्पोर फॉर्मेशन है। राइट द चेंजेस दैट अकर इन द फ्लावर इन वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस फ्लावर में देखने को मिलते हैं। सेपल्स पेटल्स हैं वो विदर कर जाते हैं, जो कार्पल है वो विदर कर जाती है, एंथर है वो विदर कर जाती है। कार्पल में सिर्फ जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब इवेंट्स हमें लिखने थे। नेक्स्ट स्टेट ओम्स लॉ। तो स्टेट ओम्स लॉ क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ रहता है। नेम द define the physical quantity determining by the slope v I curve given in the diagram. Use the graph to find the value of this physical quantity in the SI unit. तो कोई भी आप उठा सकते हैं, यहाँ से 6 है और इधर से कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो इधर v है, v बाई आई, ठीक है। r को r के लिए हम ये लिख सकते हैं v बाई आई, तो 60 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द 1 किलोवाट एंड 1 जूल। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर कितना रहता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट सेक्शन ई आता है, मेटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज, फॉर दिस वी नीड देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर और माइंड। ये तो क्यों पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, ये सब होता है इसके अंदर। नेम द ओर ऑफ मरकरी दैट एंड द स्टेट द फॉर्म इन विच द मरकरी इज प्रेजेंट इन इट। तो मरकरी का और आपको बताना था, दैट इज द Cinnabar or represented by HGS. What happened to the zinc carbonate when it is heated strongly in the limited supply of air? तो calcination होता है, calcination, that is ZnCO3 ZnO plus CO2. The reaction of the metal A with the Fe2O3 is highly exothermic, is used to identify the metal A. metal कौन सी रहेगी यहाँ पे, एल्युमिनियम है। Write the chemical equation and the reaction of the metal A with the Fe2O3. नेम द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कौन सी रिएक्शन है, थर्माइट रिएक्शन है। और इक्वेशन हमें इसके लिए लिखनी है, तो इक्वेशन क्या रहेगी, Al प्लस में Fe2O3 गिव्स राइज टू Al2O3 प्लस में Fe इतना टेम्परेचर इतना चला जाता है, ये भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। We cannot use the carbon to obtain the sodium from the sodium oxide. Why? This state the reaction that take place at the cathode and anode during the electrolysis reduction of the sodium chloride. तो इसके लिए हम एक तो सोडियम जो है, सोडियम उसकी मोर एफिनिटी है टुवर्ड विद द ऑक्सीजन देन कार्बन। सोडियम हैव मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन देन कार्बन। एक तो रीजन हम ये लिख सकते हैं, और सेकंड क्या है, कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, कार्बन लेस रिएक्टिव देन सोडियम, सो कैन नॉट डिस्प्लेस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके लिए रिएक्शन क्या रहेगी, 2NaCl 2Na प्लस Cl2। Na कहाँ है, कैथोड पे, और Cl2 कहाँ है, एनोड पे। अच्छा क्या था, एक तो जो है वो सोडियम जो है वो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ
कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है, तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड इन द ह्यूमन। तो किस बेस पे डिटरमाइन होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर एक्स मेल गैमेट में एक्स है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, अगर फीमेल गैमेट में मेल गैमेट में वाई है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेल। वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम कॉल्ड ए मिसमैच्ड पेयर इन मेल, क्योंकि मेल में एक्स वाई होते हैं तो मिसमैच रहते हैं। हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द पेरेंट रीस्टोर्ड इन द प्रोजेनी। तो गैमेट फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से वो रीस्टोर हो जाते हैं। ठीक है। गैमेट्स में कितने होते हैं? 23 इधर से रहते हैं और 23 इधर से, दोबारा से 46 हो जाते हैं। दो एग्जाम्पल क्या रहेंगे? रेप्टाइल्स इसका आंसर है, और इसके अलावा स्नेल्स इसका आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द, इसमें हमें पावर दी है पावर। तो अगर हम क्या क्या पावर दी है, 4 और +4 और -2 है। अगर हम +4 और -2 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या रहेगा? +2 ही रहेगा, मतलब माइनस हो जाएगा और +2 ही रहेगा। तो ये कौन सा है? कन्वर्जेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस में कन्वर्जेंट की है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2.5। गिवन क्या है? पावर गिवन है P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है? F इज इक्वल टू 1/P। ठीक है। तो 1/2.5 इज इक्वल टू क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे अगर इसको हम, तो क्या आएगा? -0.4 यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। दूसरी तरफ 0.1 डायप्टर गिवन है, प्रॉपर्टी बतानी है। 1/f इज इक्वल टू 1/0.1 है, तो यानी कि 10 मीटर इसका आंसर आ जाता है। और इमेज कैसी रहेगी इसके केस में? वर्चुअल रहेगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? कन्वेक्स लेंस है, तो इसको f जो है f से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा है। एक सीधी चली जाती है और एक ऐसे, तो इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड 2f1 बन रही है। बियॉन्ड 2f1 यहाँ इसकी इमेज बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।